गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने पीछे देखा था कि जो हमारी कोई भी ट्रायंगल होती है उस ट्रायंगल का एरिया हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से कैसे निकाल पाते हैं, उसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला था वो हमने जनरेट किया था। किस तरह से फॉर्मूला हम बना सकते हैं, किस तरह से उसका प्रूफ या उसको डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि ये बातें कई बार हमें कंपटीशन में मिलती है देखने को और वहां पे हम उस प्रूफ को नहीं सोल्व कर पाते हैं। इसलिए हमें कुछ डेरिवेशंस होते हैं वो भी साथ साथ सोल्व करते चलना है। आज हम बात करेंगे इसके ऊपर, कुछ एक क्वेश्चंस की बात करते हैं, कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं। हमें सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एक कोई ट्रायंगल हमारे पास होगी, उसके तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमें एरिया निकालना है। ठीक है, हम एरिया तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं। फिर वहां पे हमें बेस और हाइट दोनों की लेंथ चाहिए और वो हमारे पास फिलहाल यहाँ पे हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि निकाल तो सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, लेकिन हमें यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से डायरेक्टली हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। और उसका फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको अल्टरनेट तरीके से हम उसको यूज करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट डे बताया था उसी के हिसाब से चलते हैं। लास्ट डे हमने क्या बताया था, सबसे पहले मैं फॉर्मूला बताना चाहूंगा क्या होता है। जैसे कि कोई हमारे पास ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल हमें गिवन है ABC, any triangle is given that ABC, point A having the coordinates x1 y1, point B having the coordinate x2 y2, point C having the coordinate x3 y3। तो यहां से अगर हम एरिया निकालते हैं इस तीनों पॉइंटों का, यानी इस ट्रायंगल ABC का कह सकते हैं या नॉन कोलिनियर पॉइंट भी कह सकते हैं, इनको ABC ट्रायंगल कह दो, या यहाँ पे हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो यहाँ पे जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 1/2 और पहला कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2, तीसरा कोऑर्डिनेट x3 y3 और फिर दोबारा से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को रिपीट कर दो x1 y1। अब यहाँ पे हमें इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते जाना है और उनको ऐड कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इनकी करिए, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी और फिर इनको ऐड करते जाओ और ऐड करने के बाद जो भी आता है वो हमारा एरिया हो जाता है ट्रायंगल ABC का। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर गिवन बिलो। ये हमें वर्टेक्स दे रखे हैं, तीनों पॉइंट्स के वर्टेक्स गिवन है। तो हम पहले को x1 y1, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को x3 y3 अज्यूम करके और यहाँ से एरिया निकालते हैं। तो यहाँ हमारे पास आता है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, ट्रायंगल ABC का एरिया हमारे पास क्या आएगा, देखिए 1/2 और फर्स्ट कोऑर्डिनेट -5 -1, थोड़ा सा यहाँ पे हमें स्पेस देके फिर लिखना है 3 -5 सेकेंड कोऑर्डिनेट और 5 2 थर्ड कोऑर्डिनेट और फिर से रिपीट करना है फर्स्ट कोऑर्डिनेट को -5 और -1। अब यहां से देखिए हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, देखिए दैट इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास एज इट इज। आप देखिए इनकी गुणा कर लेंगे पहले हम, -5 -5 गुणा करते हैं तो -5 और -5 की गुणा हो जाएगी प्लस का 25। फिर यहाँ पे इन दोनों की गुणा करने से पहले अपर साइड से लोअर साइड से अपर साइड में जब जाएंगे हम यहाँ पे तो हमें माइनस का निशान लेना पड़ेगा और 3 की गुणा -1 से करेंगे तो -3 हो जाएगी, एक माइनस ये तो +3 होंगे। ये हमारे पास एक पार्ट की मल्टीप्लीकेशन होगी। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, दूसरे पार्ट की करते हैं तो फिर 3 की कर दीजिए 2 के साथ, 3 2 6 और बीच में प्लस का निशान लगाना है। 3 पार्ट्स बनेंगे यहाँ पे, तीनों पार्टों को ऐड करना है। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, अब सेकंड पार्ट करेंगे। फिर यहाँ पे इस केस की बात करते हैं तो बीच में पहले माइनस लगाओ, 5 की -5 से माइनस का 25, 5 की गुणा -5 से तो माइनस का 25 और एक माइनस यहाँ हमारे पास है तो प्लस का 25 हो जाएगा।
फिर थर्ड पार्ट के लिए हम ऐड करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे करते हैं 5 की -1 से, तो -5, बीच में माइनस लगाएंगे हम। अब यहाँ -5 की 2 के साथ करते हैं तो माइनस का 10 और ये माइनस हो जाएगा +10। ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन हो गई यहाँ से। अब देखिए इज इक्वल टू 1/2। अब मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद सभी को हमें ऐड करना पड़ता है, तो बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। पहले इन दोनों की गुणा करी हमने, -5 की -5 से माइनस प्लस हो गया, 25 आ गया। फिर बीच में माइनस लगाना है। ये हमेशा ध्यान रखें कि आप ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करते हैं, फिर नीचे से ऊपर की तरफ गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें माइनस का केस लेना पड़ता है। लोअर से हम अपर साइड में जाएंगे तो वहां पे हमें नेगेटिव साइन के साथ जाना होगा। दिस इज द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब आगे देखिए इनको और ऐड करेंगे, 25 और 3 28 प्लस 25 और 6 31, और यहाँ पे बच गया हमारे पास -5 + 10 दैट इज इक्वल टू प्लस का 5। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1/2 और इनको ऐड कर लेते हैं। 5 1 6 6 और 8 यानी 6 और 8 14 को लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगी और 1 कैरी लेते हैं तो यहाँ पे इसके साथ ऐड करेंगे 4 2 6, यानी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 64 डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व करते हैं, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो यहाँ से एरिया आपका कितना आ गया 32 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास एरिया हो जाएगा। एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखना है। कभी कभार हम ये देखेंगे किसी क्वेश्चन में ये भी देखने को मिलेगा हमें कि जब एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का तो यहाँ पे आपको नेगेटिव टर्म मिलेगी, और नेगेटिव टर्म मिलती है तो हमें उसको पॉजिटिव रखना है, क्योंकि एरिया होता है वो कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। क्षेत्रफल किसी भी जगह का निकालते हैं तो पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे हम एरिया को पॉजिटिव रखेंगे। कई बार ऐसा भी होता है हमें -64 मिल जाए तो आपको अगले स्टेप में उसको +64 लिखना है और ब्रैकेट में लिख के भी दिखाना है। क्यों लिखा हमने ये, क्योंकि एरिया होता है वो पॉजिटिव होता है। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव ही हमें साइड में लिख के दिखाना होगा। अब इसी की तर्ज पे आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछता है, ये कहता है कि प्रूव दैट, यानी सिद्ध करो कि ये तीनों पॉइंट है ये कोलिनियर है, आर कोलिनियर। यहाँ पे कोलिनियर लिखा हुआ है। ये कोलिनियर का मतलब हम पहले जान चुके हैं, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हो तो उन तीनों पॉइंटों को हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। यानी जिन तीनों पॉइंटों का एरिया नहीं होता है, एरिया 0 के बराबर होता है, तो वहां पे कोलिनियर पॉइंट्स हम बना सकते हैं उनमें। अब देखिए हम इन तीनों पॉइंटों को कोलिनियर कैसे सिद्ध करते हैं। इन तीनों पॉइंटों से एरिया निकाल लेते हैं। सिद्ध करने के कई तरीके होते हैं। डिस्टेंस से भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, एरिया से भी सिद्ध कर सकते हैं, और हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम इसको स्लोप की सहायता से या फिर 3D की हेल्प से या फिर वेक्टर की हेल्प से कई तरीकों से हम कोलिनियर सिद्ध कर सकते हैं। अभी सेक्शन फॉर्मूले से भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कोलिनियर, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे एरिया का टॉपिक लगा रहे हैं तो एरिया की हेल्प से हम इसको कोलिनियर सिद्ध करेंगे। और उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि इन तीनों पॉइंट्स का एरिया डिफाइन करते हैं। अगर एरिया 0 आता है तो कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे हम इन तीनों पॉइंटों से एरिया डिफाइन करते हैं। और एरिया क्या आता है देखिए, यहाँ पे हम इनका नाम दे देते हैं ABC, इनका नाम हम दे देते हैं ABC। यहाँ पे भी हम इनका नाम ABC लिख लेते हैं, तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC का एरिया बन जाएगा ये। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। इसका भी एरिया डिफाइन करते हैं, क्या एरिया हमारे पास बनता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में भी हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ABC। अब इसी तरीके से हमें एरिया निकालना है 1/2, और हमारे पास पॉइंट क्या है 2 - 2 2 - 2 -3 8, इसके बाद -1 4, ये हमारे पास है। और फर्स्ट पॉइंट को रिपीट कर देंगे 2 - 2 -1 and 4। अब देखिए तरीका हमारा वही है, एरिया निकालने का तरीका वही है, उसी तरीके से हम एरिया निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 1/2 है, 1/2 एज इट इज, और हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है। पहले
नीचे की तरफ मल्टीप्लीकेशन 8 2 16, बीच में माइनस लगाएंगे, -3 की -2 से करेंगे तो प्लस का 6, फिर ऐड करना है अगले पार्ट के लिए सोल्व करना है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे पहले, -3 की 4 के साथ करते हैं तो माइनस का 12, बीच में माइनस लिखें, और -1 की 8 के साथ कर देंगे तो -8, और एक माइनस है तो +8 हो गया, प्लस अब थर्ड पार्ट के लिए इनकी दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी, -1 की -2 के साथ +2, बीच में माइनस लेना हमें, और 2 की 4 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब इनको सोल्व आउट कर लेते हैं, यहां से हमें रिजल्ट मिलता है 1/2, 16 माइनस में 6 10 हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 8 माइनस का 4 हो जाएगा, और यहां से माइनस का 6 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू देखिए -6 -4 माइनस का 10 और ये प्लस का 10, तो यहां से ये कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। और जब आपके पास ये एरिया 0 के बराबर आता है तो हम पॉइंट्स को क्या कह सकते हैं, कोलिनियर है। Therefore the points are given that है कोलिनियर, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों पॉइंट हमारे पास होंगे A B C, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हम डिस्कस करते हैं कोलिनियर के ऊपर ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए कि हमें दिया हुआ है कि एक अननोन वैल्यू के फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि हमें के की वैल्यू बतानी है यदि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर गिवन है। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने ये बात की थी कि पॉइंट्स कोलिनियर हमें सिद्ध करने थे, तो वहां पे हमने क्या किया था, एरिया निकाल के दिखा दिया था उसका 0। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, अननोन वैल्यू के निकालनी है, तो अब की बार हम क्या करेंगे कि हमें ये पता है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इट इज गिवन दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे इसमें, इट इज गिवन दैट, ये हमें गिवन है यहाँ पे, इट इज गिवन दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये हमें गिवन है कि तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और कोलिनियर है देयरफॉर area of 3 points are 0, therefore area of ABC is equal to 0 हो जाएगा एरिया इसका, और एरिया 0 होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2, तरीका हमारा वही है, और यहाँ पे 8 1 हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, k -4 सेकंड है, 2 -5 थर्ड है, और फर्स्ट वाला दोबारा से आपको यहाँ लिखना होगा 8 1। इसके बाद हम इसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, एरिया हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सोल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 1/2, और सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए 8 की -4 से मल्टीप्लीकेशन, 8 की -4 से करेंगे तो 8 4 जा 32, नेगेटिव ऑफ 32 माइनस का 32, 8 4 जा 32, नेगेटिव ऑफ 32 हो गया। अब हमें ऊपर की तरफ लेके जाने वैल्यू को, तो माइनस बीच में लगा दें, के की 1 के साथ गुणा करेंगे तो के हो जाएगा। एक पार्ट हो गया, अब आगे का पार्ट सोल्व करने के लिए ऐड करेंगे। अब इसकी गुणा करेंगे, पहले इसकी यहाँ पे हो चुकी है तो गुणा करते हैं यहाँ पे, तो के की -5 के साथ करते हैं, के की गुणा -5 के साथ, तो -5 के मल्टीप्लीकेशन ध्यान से करनी है, के की गुणा -5 के साथ कर रहे तो -5 की, अगर ऐड करना होता तो -5 प्लस के होता। अब इसके बाद बीच में माइनस लगाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम, तो 2 की -4 के साथ करेंगे तो माइनस का 8, और एक माइनस ही हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू +8, प्लस थर्ड पार्ट की मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 2 की यहाँ पे करेंगे, एक के साथ 2 हो जाएगी, बीच में माइनस लगाएंगे, और 8 की -5 के साथ करेंगे तो माइनस का 40, और एक माइनस ही हो जाएगा, प्लस का 40, दैट इज इक्वल टू 0। हम 0 के इक्वल क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें गिवन है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इनका एरिया 0 हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व आउट कर लेते हैं, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, और ये हमारे पास आ गया, दैट इंप्लाइज 1/2, यहाँ से देखिए माइनस का 32, माइनस का k, और यहाँ पे देखिए माइनस का 5k,
प्लस का 8 हो जाएगा, यहाँ देखिए 40 और 2 42 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। थोड़ा सॉल्व करते हैं तो माइनस का 5 के और माइनस का के, माइनस का 6 के, यहाँ पे देखिए दैट इज इक्वल टू 1/2 और माइनस का 6 क्यों हो गया, ध्यान से देखिए, माइनस का के और माइनस का 5 के, माइनस का 6 क्यों हो गया, 42 यानी 42 और 8, 42 और 8 को ऐड करेंगे तो 50 माइनस में 32, 50 में से हम 32 को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास बच जाएंगे प्लस के 18 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसके बाद ये 1/2 है, तो 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर ले जाएंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा और आपके पास बच जाएगा माइनस का 6 के प्लस 18 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हम कह सकते हैं माइनस का 6 के इक्वल टू माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 18/6 और 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 × 18, यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाती है 3। तो हम कह सकते हैं k इज इक्वल टू 3, यानी जब k का मान 3 होगा तो ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर होंगे। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, ओके।